कि हुई है सोई जो राम रचिरा का, कि को कर तर्क बड़ा वैशा का, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करी सो तस फल चाका। मैं उस किसान की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। किसी विद्यालय में नहीं गया, किसी महात्मा का प्रवचन नहीं सुना, रास्ते चलते कभी दो चौपाइयां सुनी होंगी, लेकिन आज इसके जीवन में वो काम में है। वो हल चला रहा है, उसने कहा कर्म करना चाहिए। उसको विश्वास है कि परमात्मा निश्चित रूप से कर्म का, सत्कर्म का फल देगा। हमारी संस्कृति की ऐसे दिव्य तत्व इस देश के गांव में, छोटे छोटे नगरों में, वनस्थलियों में, रेगिस्तानों में सामान्य लोगों को भी ज्ञात है, लेकिन काल की बलिहार जिन बातों की चर्चा, सात्विक चर्चा, स्वतंत्रता से पूर्व गांव में हुआ करती थी, स्वतंत्रता मिली और बड़ी कठिनाई से मिली। जिन लोगों ने बलिदान दिया उनका तो सम्मान हम उतना कर ही नहीं पाए। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। आज एक व्यक्ति सावरकर जी के ऊपर सिंह पुरुष नाम की पुस्तक मुझे समर्पित करने के लिए आए, डॉक्टर शरद ठाकुर। तो मेरे एक बात में, पहले भी सावरकर जी के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन इस देश के कैसे लोग कि जो 21 वर्ष तक जेल में रहा, उस व्यक्ति के त्याग की महिमा गाने वाली एक प्रस्तर की पट्टिका लगी थी, लेकिन एक IAS ऑफिसर राजनीति में एक बड़े पद पर पहुंच गया और उसने जाकर अंडमान में उस पट्टिका को निकाल दिया। निश्चित रूप से परमात्मा उसको दंड देंगे, क्योंकि इस प्रकार का अनार्य कार्य संसार में कभी होता नहीं। अपने श्रेष्ठ बलिदानियों का सम्मान करना तो दूर, जिन्होंने सम्मान किया उनकी महिमा का स्मरण करना, या कोई पट्टिका उसका स्मरण करा रही हो तो उसका अपमान करना। आज भले ही कुछ हो, लेकिन कल का काल वो आने वाला है। जो अपनी सत्ता के मत में परंपराओं का रक्षण नहीं करेंगे, आप निश्चित मानिए रावण से ज्यादा बलवानी वो नहीं हो सकते, दुर्योधन से ज्यादा बलवान नहीं हो सकते, सद्दाम से ज्यादा नहीं हो सकते। रस्सी बांधकर और बीच बाजार में से और जमीन में पटक दी गई प्रतिमा आपने देखा होगा। इस तरह से राष्ट्रीय सम्मान का अपमानित करने वाला कोई व्यक्ति कितना भी मन को समझा ले तो संभव नहीं। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, किसी राजनीति से मुझे कुछ मतलब नहीं, लेकिन जब बलिदानी का अपमान होता है तो पीड़ा बात होती है। और भगवान श्री कृष्ण बलिदानी लोगों का सम्मान करते हैं, उन बलिदानियों का सम्मान करते हैं जो धर्म के साथ। बलिदान तो दूसरों ने बहुत ने किया था, लेकिन कठिनाई केवल इतनी हो गई, सारे जीवन धर्म का पालन करते करते भीष्म पितामह के मन में कौरवों का साथ देने की इच्छा जगी। द्रोणाचार्य की कौरवों का साथ देने की इच्छा हो गई। भगवान ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे तो वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। आज अर्जुन के सामने बड़ी कठिनाई है, उसने तो सीखा है उनसे। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े दक्ष है, उन्होंने कहा अर्जुन तू चिंता मत करना, युद्ध के मैदान में जाकर सबसे पहला जो बाण है वो इस मुद्रा में डालना जो प्रणाम मालूम पड़े, और द्रोणाचार्य जी के चरणों में जो पहले बाण तुम डालो वो प्रणाम करते हुए और बोलना अभिवादन। उसका दो लाभ होंगे, एक तो तुम्हारी परंपरा का रक्षण हो गया कि गुरु को तुमने प्रणाम किया, और दूसरी बात है जब गुरु को प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो कौरवों को कहेगा मैं लड़ रहा हूं, और पांडवों को धीरज से कहा विजयी भाव, विजयी। इसलिए परंपरा का रक्षण करने वाला व्यक्ति अंततः गत्वा लाभ में होता है।